गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे। चलिए, और सब बढ़िया? उदास कैसे लग रहे हो? हैं? क्यों? कोई दिक्कत? चलिए, सिट डाउन। तो आज जैसा कि बोला था, नेक्स्ट चैप्टर की अब बात करते हैं। पीडीएफ फाइल लगाते हैं। ओके, स्टार्ट हो जाओ। चलिए, बात नहीं, क्लास को जल्दी स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट आपकी निकल चुकी है, जल्दी देखिए। और आज नए सवाल, नई पीडीएफ फाइल, अच्छे से समझते हैं सवालों को। काफी कल संडे को काफी बच्चों ने सवाल निकाले। नेक्स्ट संडे तक फिर से तैयार हो जाइए। नई सवालों को इस हफ्ते हम देखेंगे, फिर आप लोगों को बुलाएंगे। यही चलेगा। और जल्दी से हमें सारे एक्सरसाइज करनी है, जल्दी से। और सभी बच्चे विशेष ध्यान दें, हर नंबर डला हुआ होना चाहिए आपके कॉपी पर। हर सवाल का सॉल्यूशन अच्छे से साफ साफ होना चाहिए। जल्दबाजी नहीं कोई करेगा, क्योंकि जल्दबाजी करते हो होना नहीं चाहिए। चलिए भाई, आज नई पीडीएफ है। चलिए प्यारे बच्चों, आज काफी टाइम हो गया। चलिए देखिए, आज अगला चैप्टर है आपका भिन्नात्मक संख्याएं, चैप्टर नंबर 4। इससे पहले बात हो चुकी है काफी चैप्टर की। जल्दी से हम आज समझते हैं भिन्नात्मक संख्याओं में। भिन्नों के प्रकार में हमें अच्छी तरह से उनके नामों को भी याद रखना है कि समभिन्न या उचित भिन्न। हम सब जानते हैं जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, वो भिन्न कैसी होती है? समभिन्न या उचित भिन्न। हमें डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए और उनके एग्जाम्पल। विषम भिन्न, विषम भिन्न जिन भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है उसे भिन्न भिन्न, विषम भिन्न भी कहते हैं या अनुचित भिन्न भी कहते हैं। यहां पर अनुचित नहीं लिखा हुआ है, अनुचित भिन्न भी कहते हैं। अगला उसके एग्जाम्पल, संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न या इसको कह सकते हैं मिश्रित भिन्न। हाँ बेटा, अभी उतार लेना 1 मिनट। संयुक्त भिन्न, जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों शामिल हो उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। संयुक्त मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। या मिश्रित, मिश्रित मतलब मिला हुआ। ठीक है ना। आगे बात करते हैं इकाई भिन्न, जिस भिन्न का अंश 1 हो। ठीक है ना। तो हमें नाम भी याद रखने, मैं पूछूंगा सभी बच्चों से। जिस भिन्न का अंश 1 हो और हर 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। अब तुल्य भिन्न, तुल्य मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान बराबर हो, तुल्य भिन्न कहते हैं। तुल्य भिन्न मतलब उनकी वैल्यू बराबर होगी। अब देखो, अगर हम भाग दें, इसका काट दें तो 2/3 ही आएगा, इसका भी काट दें तो 2/3 ही आएगा। मतलब एक दूसरे में तुल्यात्मक, मतलब उनका रेशियो एक तार रहता है। अब नया नाम फिर से, सारे भिन्नों के नाम याद होने चाहिए। समहर भिन्न, 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनका हर समान हो उसे क्या कहते हैं? समहर भिन्न। नाम से ही पता लग रहा है, समान हर। अब यहां के बाद इसमें है सरलीकरण, जो हमने अच्छी तरह से सीख लिया है, जिसका नाम है बोर्डमास। क्या कहता है बोर्डमास? कि ब्रैकेट को हल करो, फिर ऑफ, ऑफ का मतलब का, उससे पहले अंदर उसमें डिवाइडर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसको करते हैं। बहुत जरूरी है। अब इसके बाद इन्होंने समझाया भी है कि कोष्टक, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 4। रेखा कोष्टक, मझला, छोटा, बड़ा। सबसे पहले रेखा, छोटा, मझली, मझला लिखा है या मझली, और बड़ा कोष्टक। अब आगे यहां से आपकी एक्सरसाइज शुरू। ये पहला सवाल, ऊपर वाला बाद में उतार लेना, पहले जल्दी जल्दी सवाल कर लें।
देखिए अब यहां से आपके स्टार्ट हुए, जल्दी से जल्दी सवाल निकालने हैं और हर बच्चे का मैं सॉल्यूशन देखूंगा कौन कितने अच्छे ईमानदारी से सवालों को कर रहा है नंबर बाय नंबर डाल करके। बेशक आपने ये सवाल कई बार किए हो, फिर भी आज क्लास में हो, हम आज आपको करा रहे हैं तो फिर से ईमानदारी से आपको सवाल करने हैं। सवाल नंबर फर्स्ट तो मैं पूछना चाहता हूं किसका आंसर आ गया? सभी का आ गया। बताओ बेटा कितना आया आंसर? 2 सही 1/3। चलिए चेक कीजिए, हमें अभी हमने बताया था संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न, ये अभी हमारे कैसे हैं दोनों? मिश्रित भिन्न। अब इनको हम क्या बना लेंगे? अभी अनुचित गुणा करके। कैसे बनाते हैं नए बच्चे ध्यान दें, इसमें इसका गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसका गुणा इसको जोड़ते हैं। 3 × 1 = 3 और 2 5, 5/3 गुणा का निशान है तो गुणा लगाएंगे। 5 × 1 = 5 और 7/5। फिर समान संख्या का ऊपर नीचे क्या करते हैं? भाग। 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 का मैंने ऊपर भी काटा, 5 का ही नीचे। क्या बचा? बचा क्या? 7/3। लेकिन 7/3 मेरा आंसर नहीं है, तो नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग देते हैं। 3 दूनी 6 और 1, ये शेषफल है। शेषफल को हमेशा हम ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे, जितनी बार जाता है उसको मिश्रित में। तो 2 सही 1/3 पहला सही है। सवाल नंबर दूसरा बताओ। 8 सही 1/2। चलिए चेक करते हैं इस बच्चे का। अब देखिए साफ दिख रहा है हमें यहां पर, ये देखिए दोनों अलग अलग है, बीच में माइनस का निशान है। पहले हमें इसको अनुचित बनाना है। अभी जैसे बनाया 8 दूनी 16 और 1 17/2 × 3 माइनस 8 दूनी 16 और 1 17/2 × 2। अब देखिए साफ दिख रहा हमें 2 का 2 से भाग चला जाएगा और अब यहां पर हम गुणा कर लेंगे किसका? 3 का 17 में, ठीक है ना? कितनी बार गया? 17/2 और माइनस के 17। अब यहां पर 1 मान करके लासा लेंगे 2 और 51 - 34 और जब इसमें से इसको घटा देंगे, अब ये हमारा ऑप्शन नहीं है तो भाग देंगे तो हमारा ऑप्शन। अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा बताओ बेटा। बैठ जाओ, बहुत जल्दी आप कर रहे हो मुझसे पहले, अच्छी बात है। नए बच्चे ने भी कर लिया, बहुत बढ़िया। इसको भी देखिए, सबसे पहले इसमें क्या आ गया? कोष्टक। कोष्टक को हल करेंगे, उसके अंदर है मिश्रित भिन्न। 8 × 4 = 32 और 5 37/8 माइनस 4 दूनी 8 और 3 11/4 और यहां किसका निशान है? भाग की जगह गुणा लगा देंगे और जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर है वो नीचे। अब इसमें से फिर से लासा लेंगे और 8 का भाग एक बार, 1 का ऊपर गुणा 37 माइनस 2 बार 22 गुणा 4/5। अब इसमें से इसको घटा देंगे, कितना बचा? 7 में से 2 5/8। अब समान संख्या का ऊपर नीचे भाग। 5 × 1 = 5 और 3, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8 बराबर 3/2 और इसको जब मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो सही है। काफी बच्चे बहुत जल्दी स्पीड से कर रहे हैं, हैंड डाउन। ये तो तीनों किस में है? गुणा में। तो क्या आया आंसर बताओ? चलिए चेक करते हैं इनका। साफ दिख रहा है, पहले मिश्रित भिन्न से तोड़ लो। 2 दूनी 4
और 5/2, 3 तिया 9 और 10/3, 4 चौक 16, 17/4। अब देखिए समान संख्या का अगर कहीं भाग जा रहा है तो भाग दे दो 5 बार और गुणा करेंगे इसमें 5 पंजे 25 गुणा 17, पहले इनका कर लिया, और 3 चौक 12। अब इसके बाद इनका गुणा कर लिया, कितना आया बताइए जल्दी, कितना आ गया? 425/12 और 12 का भाग दिया तो 35 सही, 5/12। चलिए अगला सवाल 5वां। 5वें सवाल में देखिए, 5वें सवाल में मिश्रित भिन्न का बताओ बेटा कितना आया? 13 सही, 7/12। चेक करते हैं इसको। अब इसको भी हमने चेंज कर लिया, 2 दूनी 4, 5/2, 3 चौक 12, 13/4, 7 छिंग 42, 47/6। इनका लासा कितना आ गया? 12 और भाग देंगे 6 बार, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 4 तिया 12 और 13 तिया 39 और 6 दूनी 12, 2 बार गया और 94 और जोड़ लेंगे इनको, 9 अच्छा 13 के 3, 10 और 3 13 और 16 और 12 का भाग दे देंगे, 12 एक कम 12 और कितना बचा? 4, 12 ती 36 और 7 शेषफल बचा ऊपर और 12। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इसको जो भी हमारे ये सही में है उनको सही को अलग जोड़ लेते हैं और 7 और फिर प्लस लगाते हैं और मिश्रित भिन्न को अलग जोड़ते हैं। इस तरह से अलग कार्य करते हैं। इससे भी कर सकते हैं, दूसरा नियम है। तो 7 और 3 10 और 2 12 प्लस इनका लासा कितना हो गया? 12, 2 छिंग 12, 6, 4 तिया 12, 3 और 6 दूनी 12 और 10, 12 प्लस 6 और 3 9, 19/12। इनका लासा लेंगे 144 प्लस 19/12 और जोड़ करके बिल्कुल सेम इसी तरह से आ रहा है 163/12। तो इससे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। भिन्न के कई तरीके होते हैं गणित में, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके को हम यूज करते हैं। बताओ बेटा। 5/6 बता रहे हैं। चलिए चेक करते हैं। इसमें सबसे नियम यह है कि सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, क्रम से चलते हैं। अगर आपने सोचा इधर से घटाते हो चले तो गलत हो जाएगा, आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले देखा कि छोटे कोष्टक में हमने क्या देखा कि 4 दूनी 8, 9/2 और माइनस 2 तिया 6, 7/3। इनका लासा लिया 6 और 2 तिया 6, 3 निम 27 और ये 2 बार गया, 7 दूनी 14 घटा दिया, कितना बचा? 7 में से 4 3 और 13/6। तो 13/6 इसका आ गया। तो हम पूरे बोर्ड मास को ऐसे लिख लेंगे और 4 दूनी 8 और 1 9/2। इसको यहीं पर चाहे करते चलते हैं साथ साथ। माइनस मझला कोष्टक और 5 दूनी 10 और 11/2 और माइनस माइनस का हमारा कितना आया था? 13/6। अब इस प्रक्रिया को हल करेंगे तो 2 माइनस 9/2 माइनस इसका हमने लासा लिया 6, 3 बार गया 33 माइनस 13 और अब की हमारा मझला कोष्टक भी हट गया,
कितना बचा 20/6 बराबर। इसको चाहे छोटा भी कर सकते हैं काट करके, और नहीं भी करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका लासा 6, 3 बार 9 तिया 27 -20 और 2 -7/6 और 6 दूनी 12 -7/6 बराबर 5/6। तो 5/6 इनका आंसर सही गया। सभी बच्चे बाद में मिलाया करें, खुद से किया करें। ये सवाल सब आपने कर लिए, खुद से किया करें। बताओ बेटा। चलिए बैठ जाओ। सबका यही गया। चलिए चेक करिए। इसमें भी साफ दिख रहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना है। देखिए एक तारी है बिल्कुल, बस 4 का अंतर है, तो कर लिया होगा आपने। आगे देखिए सवाल नंबर 8वां। आठ में जल्दी कीजिए। किसका आगे हाथ खड़ा करें। चलिए कर लेने दो भाई, तभी बताएंगे जल्दी फटाफट। जिसका सबसे पहले आ जाए हाथ खड़ा करेंगे, देखते हैं किसकी स्पीड अच्छी है। करने के साथ साथ जल्दी बताइए। देखते हैं किसका हाथ खड़ा होता है। बहुत बढ़िया। नहीं, आंसर बोलने की नहीं बोला था हमने, आंसर नहीं बोलना है। कौन सा आया आंसर। और अभी कर रहे हैं काफी बच्चे। चलिए अपना अपना मिलाइए। सबसे पहले हमें छोटे कोष्टक में दिख रहा है साफ कि इनका हमने 12 लासा ले लिया और 3 का भाग दिया 12 4 बार और 8 हो गया, माइनस 6 का भाग दिया 2 और 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, चिन्ह वही रहता है 3 और 12 8 में से 3 गए 5/12। तो हमारा जो छोटा कोष्टक है उसका मान आया 5/12 और छोटा कोष्टक हट गया। यहां कोई निशान नहीं है, वह गुणा का निशान मानते हैं 1/2। 1/2 के बाद गुणा किया 5/24। अब मझले कोष्टक के अंदर हमने बेटा 3/4 माइनस 5/24। अब मझले को हल किया तो इसका लासा 24 आ गया और 4 6 24, 6 बार गया 6 तिया 18 माइनस 5 और मझले को हल किया तो 13/24। अब मझला कोष्टक यहां से हट गया और भाग का निशान है, और भाग के बाद हमने देखा कि उससे पहले 4 एकम 4 5/4 और प्लस मझला कोष्टक सॉरी बड़ा कोष्टक 2 दूनी 4 5/2 और भागित मझले कोष्टक का मान हमने रखा 13/24। भाग के निशान को देखते हुए हमारी संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो 5/4 प्लस और 5/2 गुणा 24/13। हम इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैलकुलेशन हमें इसकी ही पहले करनी है क्योंकि गुणा है। तो समान संख्या का ऊपर नीचे भाग 2 एकम 2 और 12 बार, तो 5/4 प्लस 12 पंजे 60/13, ठीक है ना। और 13 और 4 का लासा ले लेंगे हम, कितना आया
52 और 13 चौक 52, क्या बार गया 13 बार, 13 पंजे 65 प्लस 13 का भाग दिया 4 बार, 6 चौक 24, 4 का ऊपर गुणा 240 और जब इसको जोड़ लेंगे और जोड़ करके भाग देंगे 5 सही 45/52। चलिए सवाल नंबर 9, बताओ पीछे से। 12 सही 2/3, ईमानदारी से सबका आ गया। चलिए चेक कीजिए, देखिए आपका आ गया आंसर और फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, उसकी वजह क्या है कि प्रैक्टिस, हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है इन्हीं सवालों की और प्रैक्टिस करने से ही हमारे सिंपल हो पाते हैं। अब देखिए इसमें बहुत जरूरी है सही से समझना। सबसे पहले दिखा हुआ है कोष्टक, कोष्टक को हल कर सकते हैं, भाग के निशान को नहीं करेंगे, उससे पहले का को करेंगे, ठीक है ना। कोष्टक का है, कोष्टक की कैलकुलेशन कर सकते हैं। 13 तिया 39, 40/3 माइनस 12 दूनी 24 और 25/2, इन दोनों का लासा 6 और 2 बार गया 80 माइनस 3 बार गया 25 तिया 75, घटा दिया 5/6, तो इसका मान हमारा 5/6 आया और भाग का निशान है तो भाग का निशान लगा लिया। 5/6 फिर से और का की जगह पर गुणा लगाते हैं तो गुणा लगा दिया 3/8 और प्लस के 10। अब आप कहेंगे सर पहले भाग करेंगे कि गुणा? गुणा करेंगे क्योंकि का लगा हुआ है, तो गुणा करेंगे तो समान संख्या का 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5/6। अब लगा सकते हैं गुणा का निशान, 8 दूनी 16, 16 ऊपर पहुंच गया, 5 नीचे और प्लस के 10। समान संख्या को काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और हम 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, तो 8/3 प्लस के 10 और लासा लेंगे 8 प्लस 30/3, 38/3 और भाग देंगे तो 12 × 36 और 2 38/3। सवाल नंबर 10वां, एक सही 13/14। देखिए बहुत अच्छे बच्चों की स्पीड अच्छी है, बहुत बढ़िया। चेक करते हैं, चेक करते हैं। देखिए पूरे सवाल में यहां देखा का लगा हुआ है और यहां देखा ये अलग गुणा है, तो इस तरह से इसको कई खंडों में कर सकते हैं। तो साफ दिख रहा है 2 एकम 2, 3/2 प्लस प्लस, तो यहां पर हमने 1/7 गुणा 20 21/2 माइनस 2 दूनी 4, 5/2 भागे 4 एकम 4 और 7/4, का लगा हुआ है उसकी जगह गुणा लगा देंगे और 4/3। तो पहले इसको करेंगे, इसको काट दिया और इसको भी हम कर सकते हैं, 7 तिया 21, तो 3/2 प्लस 3/2 माइनस 5/2 और पलट जाएगा 3/7। अब हम इसको कर लेंगे कैलकुलेशन को, तो 15/14 और 15/14 और लासा ले सकते हैं। और ये देखिए साफ दिख रहा है कि इनको जोड़ सकते हैं क्योंकि प्लस का निशान है, और जब इनका हर समान हो तो ऊपर वाले अंश को जोड़ लेते हैं। तो 3 और 3 6/2 और माइनस 15/14, इसको काट भी सकते हैं तो यहां पे लिख सकते हैं 3/1। अब यहां पर लासा लेंगे, 14 तिया 42 माइनस 15/14 और घटा दो, कितना बचा
है। देखिए, जिससे आंसर पूछा जाए वही बच्चा बताएगा। हैंड आउट, हैंड आउट। और मुझे पता लग गया कि मेरी क्लास में कौन सा ऐसा बच्चा है जो नहीं कर रहा, उसको मैं बुलाऊंगा। बुला भी सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन्होंने किसी का सुन करके या नकल करके किया है, तो मैं उसको यहां बुलाऊंगा। इसलिए हाथ खड़ा किया करें, शोर नहीं। तो पहला 11वां सवाल, चलिए आप बताइए आगे से कितना आया आपका आंसर? 1/2। दिखाओ कॉपी, दिखाओ फटाफट, क्योंकि मैं चेक भी कर सकता हूं। ये तो नहीं है कि आपने किसी का। चलिए बहुत बढ़िया, गुड। ऐसे बच्चे ही सक्सेस होते हैं जो ध्यान देते हैं। अब देखिए, हमें साफ दिख रहा है। अभी इसका हमने बात नाम बताया था आपको। तो इस तरह के भिन्न को हल करने के लिए नीचे से करते हैं। तो यहां से एक मान करके लासा लो और पूरे सवाल को ऐसे लिखते चलो। 3 + 3/3 - 2/3। ठीक है, यहां तक बराबर 6/3 + 3 में से 2 गया, 1 बचा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। 3 × 3 = 9/1। और 1 की कोई वैल्यू नहीं है, उसको हटा दो। तो 3 और 9 कितना हो गया? 12। और 6 कब 6 6 × 12, 1/2। आपका सही है। सवाल नंबर 12वां बताओ, कॉपी दिखाओ। तभी तो मैं देख रहा हूं, देख लेने दो। कहां पे इनका गलत हुआ है, देख लेने दो। आओ मंच पे आओ, जल्दी फटाफट दिखाओ कहां पे गलत हो गया, ये तो देख लेने दे। यहां आपने काटा और काटने के बाद फिर से भाग का निशान लगा दिया है, ये गलत हुआ है। अरे जब आपने भाग दे दिया फिर भाग का निशान नहीं आएगा, ठीक है? फिर भाग का नहीं आता। बैठो, कोई बात नहीं। और दिखाओ बेटा, कितना आया आंसर? है 3 बता रहे हैं। देखिए, बहुत छोटा बच्चा है, बहुत अच्छे से सवाल किया, पूरा सही आंसर आया। बैठो। अब जिनका गलत हुआ है, जिनका आंसर नहीं आया है सही, वो चेक करें। देखिए, साफ दिख रहा है हमें कि यहां से यहां तक ये छोटा कोष्टक है। क्या है? तो इसको हल करेंगे। उसमें देखा ये भाग का निशान है, ठीक है ना? यहां पर -9 और भागित 3 है। भाग देंगे तो -3 बचेंगे, ना कि भाग के, ठीक है ना? और -3 बचे तो हम अब यहां पर क्या लिख सकते हैं? 6 - 3। अब 6 - 3 में से घटा देंगे, कितना बचा? 3। कितना बचा? 3। और 3 ये भी किसका निशान है? भाग का। किसका निशान है? भाग का। इसको इधर लिख लो अच्छे से। 10 - 8 - मझला कोष्टक 6, ये भी भागित है। इसको भी काट दो, 2। इसको भी काट दो, 2 बचा। भाग का निशान है ये। दोबारा देखो, 10 - 8 - 6 भागित 3 माइनस, इसको हल करेंगे। 3 बार गया और 6 में से 3 गया, 3 बचा। -3 और भागित 3। देखिए, यहां पर भाग नहीं दे सकते क्योंकि हमें मझले छोटे कोष्टक के बाद भाग का निशान है, उसे हल करना है। तो यहां से भाग दिया 3 का 3 में, तो भाग दिया -1, और 3 का इसमें करेंगे 2, और 10 - 8 - 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। और 10 - 8 में से 7 और 3।
यहां पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले बता रहे थे जी, तो अलग है ना, ये अलग है, ये अलग है, कर सकते हैं। अगला सवाल, ईश नंदनी आ गया, कर रहे, करो जल्दी। तुम्हारा आ गया, दिखाओ कॉपी, कितना आया? 3। कौन सा ऑप्शन? दूसरा। बहुत बढ़िया, गुड। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी सवालों को बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। अब साफ दिख रहा है हमें कि x बटे y बराबर 4/3 है, लेकिन हमें यह समीकरण दिया हुआ है। काफी बच्चे कर रहे हैं, काफी समझ नहीं पा रहे कैसे करें। समझ लो, 3x + 2y बटे 3x - 2y हमें इसकी तरह बनाना है, ठीक है, हमें इसकी तरह बनाना है। तो बनाने के लिए हमें दिख रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेंगे या भाग देंगे तभी इसकी तरह बन पाएगा x बटे y। तो हमने देखा अगर मैं यहां से y बाहर निकाल लूं, और दूसरी चीज अगर हम और तरह से करना चाहिए, y बाहर निकाल लें तो इसके नीचे आ जाएगा y। तो कैसे कर सकते हैं कि y को मैंने बाहर निकाला, 1/y बाहर निकाल लिया, तो y बाहर निकाला, ऊपर वाले में 3x बटे y आ गया, और प्लस यहां से y कट गया, 2 बचा। ऐसे ही मैंने y को यहां से भी निकाला, और यहां से भी 3 × x बटे y, और y से y कट गया 2। ऐसे भी कर सकते हैं। अब y से y एक जैसा है, कट गया, तो इसको मैंने अब x y की जगह पे मान रखूंगा, कितना? 4/3। तो 3 × 4/3 प्लस के 2, और नीचे 3 × 4/3 माइनस के 2। 3 से 3 कट गया, 3 से 3, 4 और 2 6, 4/2, और इससे कट गया 3। और भी तरीके से कर सकते हैं, हाँ, और भी तरीके से कर सकते हैं ऐसे सवालों को, कि इसकी समान संख्या का ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हैं। तो कई नियम है, लेकिन मैथ में आपको आना चाहिए। अगला सवाल, सवाल किसने नहीं कर पाए ये देख लेने लो। कुछ बच्चे कर रहे हैं, तुमने कर लिया, दिखाओ। बहुत बढ़िया। तो आंसर तुम बताओ कितना आया? ठीक है। अब देखिए इस कैलकुलेशन को हल करो। अब हल करने के लिए हमें 64 के वर्ग याद करें या 36 के, उसका जरूरी नहीं है। हमने 2 दिन पहले भी सूत्र आपको बताए, क्यों लड़के? हाँ, ध्यान नहीं है इधर, आपने कर लिया है फिर भी समझा करो। अब देखिए हमें इसमें a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो इसका होता है एक कोष्टक में a + b और एक में a - b। मतलब वर्ग करने की जरूरत नहीं, एक बार जोड़ लो, एक बार घटा दो। तो उसी चीज को फॉलो करते हैं। 64 + 36 और 64 - 36 बराबर 20z। अगर आप वर्ग कर लेंगे, इसका वर्ग करके घटाएंगे तो भी गलत नहीं होगा। करते हैं 64 100 गुणा 28, ठीक है, और बराबर 20z। जो संख्या गुणा में होती है किस में आ जाती है? भाग में। तो z रह गया, ये भाग में आ गया। 0 से 0, 2 से 14 बार, सीधे सीधे z में।
कोई टाइम नहीं लगेगा, करो। जल्दी कीजिए, पहला फटाफट। मल्टीप्लाई है भाई, 107 का 107 में, 93 का 93 में। ऐसे सवालों को जल्दी कीजिए। किसका हाथ अभी अभी तक किसी का नहीं? एक बच्चे का। कितना आया? अभी कर रहे हैं, आवाज तो लगा दी, आ गया, कर रहे हैं फिर जल्दी। देखिए कुछ सोच रहे हैं, बस हमें मिल जाए, यही तो आलस है। चिल्लाओ नहीं। 3 बच्चों का आ गया। तुमने आंसर क्यों बोला? बैठ जाओ। हाथ खड़ा करने ही बोला बेटा, पूछना है तो कैलकुलेशन कर ली होगी। तीसरा, अब आपने 107 का 107 से गुणा कर लिया और 93 का 93 से गुणा करके फिर उनको जोड़ लिया। अगला सवाल अगला जल्दी से 16वां सवाल। आपको कुछ दिख रहा होगा इसमें? हाँ, तो ऐसे सवालों को उन्होंने क्यों बनाया है? तो देखिए 287 का वर्ग प्लस 269 का वर्ग माइनस 2ab, मतलब इन दोनों का गुणा। तो इसको हम कह सकते हैं कि 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर। ये इसका सूत्र है। ये किसका सूत्र है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इन्होंने खोल दिया है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। बस इसको फॉलो करना है, कम समय में करना। अब इसमें से इसको घटा देंगे, कितना बचा? 8 और 8 यहां रह गए 7, 18 और 18 का वर्ग होता है 324। तो कितनी जल्दी हो गया? अब इसका गुणा करें इसका तो टाइम लगेगा। पीछे खड़े हो जाओ। क्या है आपका आंसर? नहीं, ये हाँ पहला बता रहे हैं। सिट डाउन। 2 भिन्नात्मक संख्याओं का योग और अंतर। अब देखिए 2 भिन्नात्मक संख्याओं का योग, मैंने क्या कहा था? कोई भी संख्या हो सकती है, उनका योग बराबर 6 सही 1/2 और उनका अंतर कितना है? 3/8। या एक बार जोड़ ले और एक बार घटा दे तो भी आ जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या के लिए निकाल लेंगे। और अच्छे से समझिए, अब इसको एक बार जोड़ेंगे, लेकिन इसको 4 दूनी 6 दूनी 12 13/2 और एक बार इनको जोड़ेंगे, एक बार जोड़ेंगे बटे 2 और एक बार इनका अंतर करेंगे और बटे 2। उससे संख्या पता लग जाएगी। अब संख्या पता करने के लिए इसको जोड़ा और 8 दूनी 16, 8 ऊपर चला गया 13, 2 का 4 का 13, 52 और प्लस 3/2। इसका इसमें गुणा हो जाएगा और 55/16। ऐसे इसका किया, ऐसे इसका किया तो इसका कितना आ गया? 8। इसका भी 52 माइनस 3 घटा दिए 49/16। अब इन दोनों में चेक करेंगे कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। अब कौन सी बड़ी है?
कैंची का गुणा भी कर लो और वैसे भी पता लग जाएगा। लेकिन 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 इन्होंने बात नहीं, लेकिन इन्होंने इतने ही जगह में खत्म कर दिया है, हमें पूरी बात पूछी नहीं है, उन्होंने यहां तक ही खत्म कर दिया है। अगला सवाल, 3/5 बात नहीं, 3/5 7/7 के व्युत्क्रमों का योग का व्युत्क्रम। तो पहले इनका व्युत्क्रम करेंगे 5/3 और 3/7। अब उनके फिर इनका लासा लिया और 35 और 9, लेकिन इसको पलट देंगे। चलिए, प्रेयर की बेल लग गई है, आज के लिए इतने ही सवाल। चलो चलो जल्दी जाओ सब, चलो 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 जाओ, नाश्ता के लिए जाओ, जल्दी जाओ। जल्दी जाओ जल्दी, हाँ जाओ, सबके बनने ही जाओ। इसको स्टूल को यहाँ रख दो, जल्दी जाओ जल्दी, नाश्ता करके आओ, फिर प्रेयर में पहुंचना है। हाँ सबके सही आ रहे हैं, जाओ। ये देखिए, जी हमारे इस सेक्शन ए के कुछ मॉनिटर बच्चे बनाए गए हैं जो अपने सभी इस पर्दा लगा के सभी फैनों को बंद करके तब जाते हैं यहाँ से।